जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसी AGTA, इफ्को AGT, NSC, FCI इत्यादि कृषि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जीवाश्म उद्यान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कि जीवाश्म उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौरी एक नस्ल है। नागौरी किसकी एक नस्ल है? तो याद रखिएगा, नागौरी जो कि गाय की एक नस्ल हो जाती है जो कि समाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध हो जाती है। तो देखिए, कांकरेज और नागौरी ये दो होते हैं जो समाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ बात हुआ है नागौरी की, तो यहाँ पे नागौरी को याद रखिएगा, समाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? साथियों, बात कर रहा है अम्लीय मृदा में, तो याद रखिएगा, अम्लीय मृदा में जो कि आयरन के अतिरिक्त याद रखिएगा एल्युमिनियम और मैग्नीज, इनकी अधिकता पाई जाती है किसमें? अम्लीय मृदा में। वहीं बात करें 6 से 7 pH की, तो याद रखिएगा, फास्फोरस और बोरॉन की अधिकता होती है किस pH पर? 6 से 7 pH पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 7 से अधिक pH होने पर किस पोषक तत्व की उपलब्धता मृदा में अधिक होती है? तो ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम। कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की सबसे अधिकता होती है कब? जब मृदा pH 7 से अधिक होता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से एक आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सहिष्णु लेग्यूम है। बात कर रहा है लवण सहिष्णु लेग्यूम की। इनमें से लवण सहिष्णु लेग्यूम कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा, ढैंचा। यहाँ पे ऊंचा लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा ढैंचा। ढैंचा जो कि लवण सहिष्णु लेग्यूम होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषा उर्वशी किसकी किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पूषा उर्वशी किसकी एक किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा, अंगूर की। पूषा उर्वशी जो कि अंगूर की एक किस्म हो जाती है। और यहीं पे इसके साथ याद रखिएगा, थॉमसन सीडलेस, ये भी जो कि अंगूर की एक किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का कुल है। आम की फैमिली क्या होती है? तो याद रखिएगा, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी जो कि मैंगो की फैमिली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिस्टीजा विषाणु रोग किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिस्टीजा विषाणु जो कि रोग किसमें होता है? तो याद रखिएगा, नींबू वर्गीय फलों में। नींबू वर्गीय फलों में जो कि ट्रिस्टीजा विषाणु रोग होता है, जिसका जीवाणु कारक कौन सा होता है? ज़ैंथोमोनास एक्सेनोपोडिस हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा जायंट एवं पूसा मैजेस्टी किसकी किस्म है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे कुल आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। सबसे पहले बात करें पूसा जायंट की और पूसा मैजेस्टी की, तो देने देखिए जो कि ये पपीते की किस्म हो जाती हैं। किसकी? पपीते की। लेकिन जब बात करेगा नेपियर घास की, तो याद रखिएगा, पूसा जायंट जो कि नेपियर घास की भी किस्म होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में
कैंकर रोग का कारक है। साथियों, नींबू का एक भयंकर रोग है कैंकर रोग। और कैंकर रोग जो कि किसके कारण फैलता है, तो याद रखिएगा जीवाणुओं के कारण फैलता है। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। साइलेज में जो कि फ्रगमेंटेशन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपॉल पाया जाता है? बात करें उस पशु आहार की जिसमें विषाक्त पदार्थ गोसिपॉल पाया जाता है, तो याद रखिएगा बिनौले में पाया जाता है। किसमें? बिनौले में गोसिपॉल जो कि विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर का कुल है, इनमें से आपको बताना है खजूर की फैमिली कौन सी है, तो याद रखिएगा पामेसी। पामेसी जो कि खजूर की फैमिली होती है। और पीछे क्वेश्चन में आपने पढ़ा है एनाकार्डियेसी, ये किसकी फैमिली है, तो आम की फैमिली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है। बात करें भेड़ की एस्ट्रस साइकिल की, कितने दिनों की होती है, तो याद रखिएगा एवरेज 16.5 दिन की होती है। कितनी? 16.5 दिन की होती है। और जब बात करें बकरी की एस्ट्रस साइकिल कितने दिन की होती है? 20 दिन की होती है। और वहीं बात करें गाय और भैंस की, इसका कितना होता है, तो 21 डेज हो जाती है। और जब बात करेगा ऊँट की, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 10 दिन हो जाती है एस्ट्रस साइकिल की अवधि। तो जब भेड़ की बात करें तो 16.5 दिन, बकरी की बात करें तो 20 दिन, गाय भैंस की बात करें तो 21 दिन, ऊँट की बात करेगा तो 10 दिन हो जाती है। ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में पेचिश रोग का कारक है। पशुओं में जो पेचिश रोग होता है उसका कारण क्या होता है, तो बात करें पेचिश किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ। याद रखिएगा प से पेचिश और प से प्रोटोजोआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक से याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तेजी औषधि है? इनमें से बताना है कौन सा जो कि उत्तेजक औषधि का एक प्रकार हो जाता है, तो याद रखिएगा कपूर जो कि औषधीय के यूज में भी आता है, जो कि उत्तेजक औषधि माना जाता है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार के FCI के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के बछड़े में पहला चूर्ण दांत जोड़ा निकलता है। गाय के बछड़े में पहला चूर्ण दांत जो कि उसका जोड़ा कब निकलता है, तो याद रखिएगा 6 माह की अवस्था में निकलता है। कब निकलता है? 6 माह की अवस्था में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एनिमल्स मिनरी का, कि दूध की प्रमुख शर्करा क्या होती है? लैक्टोज होती है। और वो किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के जो कि मिश्रण से बनी होती है दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए। बात कर रहा है पनीर के शुष्क पदार्थ की, तो शुष्क पदार्थ के आधार पर जो न्यूनतम वसा की मात्रा होती है वो याद रखिएगा 50% होती है। कितनी होती है? 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के AGT एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैंस की किस नस्ल का उद्गम जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा भैंस की एक नस्ल होती है तराई, जिसका उद्गम स्थान कहाँ पे है?
उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का याद रखिएगा कि दूध का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो याद रखिएगा 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की भारतीय संकर नस्ल है। इनमें से आपको बताना है गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी आती है। तो याद रखिएगा कर्ण जो होती है गाय की भारतीय और संकर नस्ल हो जाती है। तो एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की झकरड़ा नस्ल का उद्गम क्षेत्र है। बकरी की झकरड़ा नस्ल है, उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा मेवात हो जाता है। बकरी की झकरड़ा नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर होता है? मेवात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होती है। साथियों देखिए, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन जोड़ दे इनमें से कोई नहीं, तो सबसे अधिक लोग ऑप्शन में टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी को पता है जो कि दूध में विटामिन सी नहीं पाता है और आयरन भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है, भेड़ के दूध में जो कि विटामिन सी पाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दूध का पीएच होता है। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 से कम होता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है? 6.7 पीएच होता है। दूध का जो कि पीएच मान होता है 6.7 पीएच होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल परिरक्षण में सिरका किस भाग में प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है? फ्रूट प्रिजर्वेशन में सिरका किस भाग में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा 2% प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे लिखना चाहिए था फल परिरक्षण में सिरके का कितना % भाग प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 2% भाग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के एजीटी एग्जाम में जैम जेली से एक क्वेश्चन 100% पूछना है। तो यहाँ भी याद रखिएगा जेली बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद किसका समृद्ध स्रोत है। बात करें अमरूद की, तो याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमरूद विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। बात करें विटामिन ए की, तो आम और पपीता, ये दोनों जो कि विटामिन ए के जो कि स्रोत होते हैं। आम में विटामिन ए कितना पाता है? 4800 IU प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है। बात करें बीकानेरी ग्रीन की, तो किसकी किस्म हो जाती है? याद रखिएगा टिंडा की किस्म हो जाती है। बीकानेरी ग्रीन जो कि टिंडे की किस्म हो जाती है। और बात करें लॉन्ग ग्रीन की, लॉन्ग ग्रीन किसकी किस्म हो जाती है? करेला की। तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं। बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो फलोद्यान लगाया जाता है वो किस विधि से लगाया जाता है। तो याद रखिएगा समोच्च रेखा विधि से लगाया जाता है। किस विधि से लगाया जाता है? समोच्च रेखा विधि से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नर मादा एवं उभयलिंगी 3 प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो मात्र पपीता एक ऐसा फल है जिसमें नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी कृषि के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाब ए शाही व अर्ली मस्कट किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा अंगूर की किस्में हैं। अनाब अशाही, अर्ली मस्कट, ये दोनों जो कि अंगूर की किस्में हो जाती हैं और बहुत ही फेमस वैरायटी हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। अंगूर लता व मार्गलोब किसकी किस्में हैं? बात कर रहा है अंगूर लता व मार्गलोब किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा टोमेटो की किस्में हैं। अंगूर लता मार्गलोब जो कि टमाटर की किस्में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारदाना किस फसल का खरपतवार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हजारदाना होता है वो किस फसल का खरपतवार होता है? तो याद रखिएगा बाजरे का। हजारदाना जो कि बाजरे की फसल का खरपतवार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की अगेती किस्में हैं? धान की अर्ली वैरायटी इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा पूसा 33, नरेंद्र धान 86, ये दोनों जो कि धान की अगेती किस्में हो जाती हैं। कौन सी? अगेती किस्में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की पहली संकर किस्म किस वर्ष विकसित की गई? साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि कपास की पहली संकर किस्म किस वर्ष जो कि विकसित की गई थी? याद रखिएगा सन 1970 ईस्वी में। और वो कौन सी वैरायटी थी? H4 वैरायटी थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा C.T. पटेल जी के द्वारा विकसित की गई थी। और बात करें कपास की दूसरी संकर किस्म किस वर्ष विकसित की गई थी? तब याद रखिएगा 1972 ईस्वी में विकसित की गई थी। और कौन सी किस्म विकसित की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा वारा लक्ष्मी जो कि किस्म विकसित की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1970 में पहली संकर किस्म विकसित की गई। किस्म का नाम था H4, विकसित किया गया था C.T. पटेल जी के द्वारा। और दूसरी संकर किस्म जो कि 1972 में विकसित की गई उसका नाम था वारा लक्ष्मी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य है? धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा जल की बचत करना। धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का यदि उद्देश्य की बात करें तो जल की बचत करना उद्देश्य होता है। तो साथियों ये आप सभी के कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी AGTA, इफ्को AJT, NSC, FCI इत्यादि कृषि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।